उनके बिना कोई व्रत कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता नैतिक। कुछ करने का मन नहीं करता है। नायरा, पापा का नंबर लगा क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपकी पूजा लेट हो रही है। पूजा शुरू करते हैं। आ नहीं सकते हैं तो कम से कम फोन तो कर सकते हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मम्मा, पापा का वॉइस मैसेज आया है। अरे जाओ। कैसी हैं अक्षरा? जानता हूँ थोड़ी उदास होंगी आप। आज गंगोर के दिन मैं साथ में नहीं हूँ ना। पिछले कितने सालों से साथ में मना रहे हैं हम ये त्योहार, और आज आई एम सॉरी, सारी जिम्मेदारियाँ आप ही पे आ गई हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत हिम्मत वाली हैं, मैनेज कर लेंगी। पास ना होकर भी आपके साथ हूँ हमेशा। आई लव यू। आई लव यू टू। जल्दी आइएगा। आई मिस यू। बस 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 बस, मेरी तरफ से तुम दोनों को डबल डबल आशीर्वाद मिलेगा, एक मेरी तरफ से और एक पापा की तरफ से। थैंक यू मम्मा। ये भी आशीर्वाद दीजिए कि तारा आपकी जैसी बने और मैं पापा जैसा। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कहा नक्शलाला। नहीं दादाजी, तारा को किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। आराम से पापा संभाल के। वर्षा बेटा, पूजा खत्म होते ही तो सौर्य पे पूरा ध्यान देना, साथ में रहना। वहाँ की कोई भी जरूरत हो तो हमारे जहाँ ये केवे है, दवा से ज्यादा सेवा असर करे है, कोई भी बीमारी नहीं। मैं ठीक हूँ बुआ जी, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे मन ने कब कहा कि तू ठीक ना होवेगा, पर ऐसे वक्त में बीवी ध्यान ना रखेगी तो और कौन रखेगा। पापा, जब तक मॉम बिजी है मैं आपके साथ रहता हूँ। चलिए अंदर रूम में चलते हैं। चलिए। कैसा गणगौर आया है, ना बेटी दामाद साथ में, ना बहू बेटा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों को। उस मैसेज के बाद नैतिक का कोई जवाब भी नहीं आया। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, परेशान से थे जब वो वॉइस मैसेज आया था। पता नहीं क्या बात है। आओ जी, भाई साहब, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। वर्षा, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, सच कह रहा हूं। अनन्या ने बहुत जिद करी, मैंने टालने की पूरी कोशिश करी, पर डॉक्टर ने कहा आप आराम कीजिए। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे अपने से दूर हो गए। ये क्या कर दिया मैंने?
अनन्या, अनन्या क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो? बेटा दादू को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, ये तुम्ही ने कहा था ना। हाँ अनन्या बेटा, इसे क्यों रो रही हो? पापा बिल्कुल ठीक है बेटा। और आप मम्मा? मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत कहिए मम्मा, पापा ने मुझे सब सच बता दिया है। सॉरी मम्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपसे क्या कहूँ। पूरा रास्ता यही सोच रही थी कि पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको चीट कर सकते हैं। और आप सारा दुख अकेले ही झेल रही थी, घर से भेज दिया तो आपने तो मुझे अपने दिल से भी निकाल दिया। नहीं ना बेटा, ऐसे मत, तुम्हें कैसे अपने दिल से निकाल सकती हूँ मैं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा, क्योंकि मैं जानती थी जितना दुख मुझे हो रहा है उससे ज्यादा दुख तुम्हें होता। हाँ नन्हे, वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने जानबूझ के तुम्हें इस बारे में नहीं बताया ताकि इसका असर तुम्हारी लाइफ पर ना पड़े। लाइफ पे असर जो पड़ना है वो पड़ेगा ही ना बुआ। पापा की लाइफ में ऐसी कौन सी कमी थी कि किसी और के साथ? कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने स्नेहा को अपनी लाइफ से निकाला और वो दादू की। पागल है क्या तू? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। किसी और का दोष खुद पर क्यों ले रही है तू? जो भी उस वक्त नाजुक पल था उसमें शौर्य को खुद को संभालना चाहिए था। हाँ बुआ, गलती जिनकी है सजा भी उन्हीं को मिलेगी। आई डोंट नो मम्मा क्या डिसीजन लेगी, पर मैं पापा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो प्लीज प्लीज ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दो तुम दोनों। जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता है, प्लीज शांत हो जाओ। एक बार शादी हो जाए हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, आराम से बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ बुआ, सही कह रही है आप। अगर हम इसी बारे में सोचते रहे ना तो चीकू की शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। एक बार फिर से किसी और की गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो चिंता मत कर अक्षरा, इस बात का असर अब चीकू की शादी में नहीं होने देंगे। मेहंदी कब है तो कल, पर पीसनी आज पड़ेगी। भाई साहब। हाँ भाई, आपको पता है क्या कैसे पीसनी है? अरे भाई कैसे क्या पीसनी है? वैसे पीसते होंगे ना जैसे चटनी पीसते हैं, और क्या? मिक्सर में नहीं पीस सकते क्या? अरे नहीं रे, उन्होंने कहा जितने प्यार से पीसोगे उतना अच्छा है। पिसी पिसाई मिले मार्केट में, मंगा लो ना, 1 मिनट तो लगता है। मैं मंगा दूं के? ओए ओए, कोई जरूरत ना है, हैं? हाथों से पीसो सारे, चलो चलो। जी जी टंडा जी। लो बताओ, पहले डंड पेलन भेजा करते थे, आज मेहंदी पिसवा रहे हैं। अब पिसवा रहे हैं से क्या मतलब है तारा? हैं? ज्यादा साना मत बन, मैं भी तो पीस रहा हूँ। अरे जो रस्म है सो है। संग्राम भाई साहब, आपने इतने लोगों को पीसा है, अब थोड़ी मेहंदी भी पीस लो। तने ना पीस दूं? अरे की बात से छोरी, तू क्यों वहाँ उदास खड़ी है? अरे फिर से गहने चोरी हो गए क्या? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तारा, तू फिर बताएगी कैसे? भाई कुछ नहीं, वो बस आप सबको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग बहुत खुश हैं ना? हमारी एक लौती बहन की शादी है, खुश तो होंगे ही। मैं पीसता हूँ। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ भाई? क्यों फील कर रही हूँ ऐसा? हो गई मेहंदी भाई साहब? जी हो तो गई, पर काफी मेहनत करनी पड़ी हम सबको। अरे तो हमारी मेहनत ही तो रंग लाएगी ना छोरा।
ये देखो जी हमारे हाथ रंग चढ़ गया साहब मेहंदी का हमारे हाथों में भी। क्यों है, कुछ गलत कह दिया जी मैंने? नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये जो मेहंदी है ना, ये बाकी सारी मेहंदियों से अच्छी है क्योंकि इसमें आपका प्यार भी मिला हुआ है। वो तो है जी। एक बात मैं भी बताऊं अक्षरा जी, हमारे गांव में ये कहावत है कि जितना गाढ़ा मेहंदी का रंग होवे ना जी, उतना ही सासू माँ का प्यार हो। लेकिन यहाँ सिर्फ सासू माँ का नहीं मिलेगा, यहाँ ससुराल और मायके दोनों का मिलेगा। वाह जी वाह, वाह जी। खैर ये मेहंदी तो हो गई है, बस जो बचा कुचा है बाकी वो सब हम देख लेंगे। आपका हो गया है तो हम कर देते हैं। ऐसा क्या? ठीक है जी, तो चलो छोरा हम हाथ धोआते हैं। फोन क्यों नहीं मिल रहा है आपका? वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मेहंदी का फंक्शन हो जाए तो फोन कीजिएगा, कुछ बात करनी है। कन्या, आर यू श्योर हम इस विलेज में इस फंक्शन पे वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के वियर्ड नहीं लगेंगे? तुम्हारे यहाँ पे स्टाइलिश कपड़ों को वियर्ड कहा जाता है? यू नीड अ लाइव व्यू। इतनी छोटी सी उम्र में इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। सो जस्ट चिल एंड स्माइल। जी नायरा ने भी घनी हवा लग गई है। कैसे कपड़े पहने हैं छोरी ने? अब तो बिल्कुल अपनी सहेली जैसी बनती जावे है जी छोरी। What do you think you're doing, हाँ? पहले कभी लड़कियों को नहीं देखा? Just get lost, नहीं तो? नायरा, सुकन्या, जैसा देश वैसा भेष सुना है ना। उदयपुर में तुम लोग शॉर्ट्स पहनते हो, जीन्स पहनते हो, स्कर्ट्स पहनते हो, सब पहनते हो, किसी ने रोका है कभी? लेकिन तुम लोग मानो ना मानो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। पर मम्मा, हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसे लोग होंगे। लोग हर जगह वैसे ही होते हैं। कपड़े हम लोगों के हिसाब से नहीं पहनते हैं नायरा, अपनी समझ के हिसाब से पहनते हैं। शादी ब्याह में जैसे फंक्शंस होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की निशानी होती है शादी ब्याह और उनसे जुड़े जितने भी फंक्शंस हैं। लेकिन तुम लोग, बट आंटी इसका मतलब ये है कि हम शादी में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते? ये तो नहीं कहा ना। माँ भी तो आपने कहा कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। तुम मुझे प्लीज और परेशान मत करो। हमने शादी के लिए जो फंक्शन के लिए जो डिसाइड किया ना वो पहन कर आओ। जाओ प्लीज, यहाँ ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत टेंशन है। जाओ। ये बच्चे भी ना। What? बैचलर्स पार्टी? मेरे बड़ी की शादी है, इतनी सैड और लेम नहीं हो सकती, इसलिए मैंने और यास्मीन तेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर तेरे लिए बैचलर्स पार्टी प्लान की है। गुड आइडिया ना? नहीं यार, मरवाओगे तुम लोग। बैचलर्स पार्टी और वो भी गांव में। क्यों, गांव में बैचलर नहीं होते क्या? ए, बैठ जाओ। हाँ है? अरे यार, मेरे भाई की शादी है, उससे पहले कुछ तो धमाल होना चाहिए ना। आई नो, पर घर पर किसी को पता चल गया तो? कम ऑन यार निक, तू ना ऐसे डर रहा है जैसे स्कूल बंक करके कहीं जा रहा हो। ठीक है ना, पता चल भी गया तो चल गया, बिग डील। एंड जस्ट थिंक अबाउट द फन जो तू करने वाला है। सी, केप टाउन जैसा फन यहाँ पे नहीं होने वाला है, बट स्टिल जस्ट इमेजिन गांव का माहौल, लाउड म्यूजिक, रोमांटिक लाइट्स, हॉट गर्ल्स और उनके साथ तेरा हॉट हॉट डांस। परफेक्ट बैचलर्स पार्टी मैन। तारा, चल हमें काम करना है। थैंक्स मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन अब मुझे उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से तारा मिली है कभी किसी और लड़की की तरफ इंटरेस्ट गया ही नहीं मेरा, इसलिए वो सब नहीं चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स के साथ फन कर सकते हैं। हाँ, तो हम भी तो बस वही कर रहे हैं। ये सब तो ये संजू तेरे मजे ले रही है और कुछ नहीं। और ये सब होगा कब और कहाँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे? डूड, इन सब के लिए संजू है ना, वो सब तो मुझ पे छोड़ दे एंड जस्ट
focus on your fun. अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तारा, है ना? बहुत प्यारी लग रही हो तारा, भगवान बुरी नजर से बचाए। बहू, ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं थारी होने वाली बहू ने? के मन ने गहने, कपड़े, लहंगे सब कुछ ना भेजे थे? हाँ, तो के ना पहने उसने? कि लड़की वालों की नजर में लड़के वालों का कोई मोल ना है के? वहाँ लोगों को कोई भी बात ना सुने हैं, सब बात में अपनी मन मर्जी करे हैं के? ना जी ना, ऐसी बात ना है। हरी तो हर बात हमारे सर आंखों पर है जी। और फिर छोरी लहंगा पहने, घाघरा पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोरी कितनी प्यारी लग रही है। आप तो ये देखो जी। क्या है ना कि ब्याह भी जब हमारे गांव में हो रहा है तो हम सबने मिलके ये सोचा कि गांव का ही लिबास पहने तो अच्छी लगेगी। है, आपके रिश्तेदारों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा, है जी? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी अभी तो इतने सारे फंक्शन हैं, कभी कुछ पहनेगी तो कभी कुछ। बिल्कुल सही कहा मम्मा ने। अरे वाह, ये देखिए, मैंने भी तारा से मैचिंग कपड़े पहने हैं। मुझे पता चला कि आज के फंक्शन के लिए तारा ट्रेडिशनल ब्राइड बन रही है, इसलिए मैं भी ट्रेडिशनल दूल्हा बनकर आ गया। नहीं लल्ला, जे केवे कि तू अब से ही जोरू का गुलाम हो गया है। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं? ना, वो बात ये है कि मेहंदी की रस्म के पहले भी हमारे गांव में एक और रस्म हो है जी। और गांव की हमारी औरतें कह रही हैं कि वो रस्म करना भी जरूरी है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। हमारे लोगों को तो मेहंदी लगानी नहीं आती जी, तो छोरियों का काम है। अरे कुछ भी बना दीजिए, या फिर शगुन तो करना है, इसलिए आप छोटा सा गोला बना दीजिए। आजा छोरी, मेहंदी भी लगा दूं। अरे बन गया गोला। अब बाकी की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगी अपनी तारा को। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।